हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यहां पर हम एक नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में पहली एक वीडियो आ चुकी है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, एडिशन पढ़े थे उसका और सब्सट्रैक्शन पढ़े थे। साथ ही साथ ऑर्डर निकालना सीखे थे कि ऑर्डर क्या होता है, रो क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपके लिए। अगर आपने उसको नहीं देखा है, चैनल हमारा आज ही देख रहे हैं, तो सबसे पहला तो काम करें कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा काम करें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा, कि आप उस वीडियो में जाएं और मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें, जिसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, या आई बटन पर क्लिक करें और जा करके उसको देखें। आज ये सेकंड वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम समेशन और सब्सट्रैक्शन भी एक बार देख लेंगे और फिर उन्हीं क्वेश्चंस में हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं। दो मैट्रिक्स ले ली बेटा, 5 3 2 9। दूसरी मैट्रिक्स एक बी ले ली, 2 5 1 7। तो बेटा यहाँ पर ये जो होती है, ये होती है रो 1, ये हो गई रो 2। इसी तरीके से ये हो जाएगा C1 पहली कॉलम, ये हो जाएगा C2 दूसरा कॉलम। और यहाँ पर जो ऑर्डर लिखा जाता है ना, वो रो क्रॉस कॉलम लिखा जाता है। तो रो कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 2। तो ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। इसी तरीके से ये भी, इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 का है बेटा। दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? आइए जोड़ते हैं। तो जोड़ने का एक ही रूल है, क्या, कि जो एलिमेंट जिस जगह पर है उसको उसी एलिमेंट से ऐड कर दें। तो ये देखिए 5 मेरा फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पर 2 फर्स्ट पोजीशन पर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। मतलब 5 + 2 पहला पहले में ऐड होगा और दूसरा दूसरे में ऐड होगा। इसी तरीके से तीसरा तीसरे में ऐड होगा और चौथा चौथे में ऐड होगा। और इसकी भी ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 2 आ जाएगा। यहाँ बेटा अगर हम ऐड करें तो 5 + 2 होता है 7 और 5 + 3 होता है 8। यहाँ पर 2 + 1 = 3 और 9 + 7 हो गया 16। तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई। इसी तरीके से अगर हम इसको घटा दें, इसका सब्सट्रैक्शन कर दें, तो सब्सट्रैक्शन भी बेटा इसी तरीके से होगा। क्या होगा? 5 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा और 9 लिखा, माइनस लगाए, 2 लिखा, 5 लिखा, 1 और 7 लिख दिया। अब इनको घटाइएगा जरा, तो क्या होगा? 5 - 2, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से लेस करेंगे, 3 - 5 सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, 2 - 1 9 - 7। ये सॉल्व होगा 3 - 2 1 और 2 बेटा। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई, A - B =। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। तो आइए मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन सभी मैट्रिसेस का नहीं होगा, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। तो क्या क्राइटेरिया है और कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, दो आव्यूहों का बेटा हम यहाँ पर गुणा करने जा रहे हैं। 2 मैट्रिक्स का बेटा हम गुणा करने जा रहे हैं। तो इसकी मस्ट कंडीशन जो होती है, सभी मैट्रिक्स का गुणा पॉसिबल नहीं होगा। इसकी कुछ एक क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है, उसको जो मैट्रिसेस फुलफिल कर रही होंगी खाली उन्हीं में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है? तो जैसे हम ध्यान रखेंगे कि इसका मस्ट कंडीशन क्या है। मस्ट कंडीशन ये होनी ही चाहिए। कंडीशन, मस्ट कंडीशन मतलब कि होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बोल देंगे मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या है ये कंडीशन? कि कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये पहली मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ रोज
ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इनका मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, ए इंटू बी सपोज कीजिए कराने जा रहे हैं, तो ए का जो कॉलम होगा वो बी के रो के इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको कोई मैट्रिक्स हम कंसीडर कर ले, सपोज कीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, बेटा कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m1 क्रॉस n1। ये कोई मैट्रिक्स है, किसकी मैट्रिक्स है, जिसमें m1 रो है, मतलब 1 2 3 इस टाइप से m1 रो है बहुत सारी, और n1 रो है, n1 कॉलम है। ये कोई b मैट्रिक्स ले ली बेटा मैंने, बी आई जे, यहाँ i रिप्रेजेंट करता है रो को और j रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। फर्स्ट वीडियो में बताया है, जाके देखें जरूर। तो यहाँ पर ये हो गया, इसका ऑर्डर हो गया m2 क्रॉस n2। तो बेटा ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इसी तरीके से ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए मस्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर मस्ट कंडीशन अगर देखा जाए तो मस्ट कंडीशन क्या होगी बेटा, कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे n1 जो है, n1 पहले वाले का कॉलम, ध्यान रखना पहले वाले का कॉलम अगर हम मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, दूसरे वाले की रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। अच्छा रूल क्या है कि किस तरीके से हम इसका गुणा करेंगे, तो ध्यान रखिएगा रो का गुणा जो होगा वो कॉलम के साथ होगा, रो का गुणा जो होगा वो कॉलम के साथ होगा। मतलब पहले वाले का रो उठाएंगे और दूसरे वाले का कॉलम उठाएंगे और वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे जोड़ते घटाते थे कि पहले का जोड़ पहले में होता था, पहले का घटान पहले में। तो इसी तरीके से पहले का गुणा पहले में हो जाएगा, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में और तीसरे का मल्टीप्लाई तीसरे में, फिर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो आपको देखना ही नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि जिसके रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो उसमें कंडीशन लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दे, क्योंकि उसमें अपने आप ही वो आपस में बराबर हो जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, किस ऑर्डर की है ये 2 क्रॉस 2 की है बेटा। और एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 और 5, ये किस ऑर्डर की होगी बेटा, तो इसमें रो कितनी है 1 और 2, कॉलम कितना है बेटा, एक ही कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 1 का हो गया। इसके नीचे हम लोग क्या करें, इसको लिखते हैं m1 क्रॉस n1 समझें, और ये है बेटा m2 क्रॉस n2 समझें। तो मस्ट कंडीशन क्या होती है, मस्ट कंडीशन फॉर या ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो मस्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है कि पहले वाले का कॉलम बेटा 2 है, दूसरे वाले के रो बेटा 2 है, बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो a इंटू बी करें अगर, तो a इंटू बी 1 2 3 4, और यहाँ पर देखिए 1 और 5, तो हम देख पा रहे हैं
कि इसका जो कॉलम है इस वाले का वो बगल वाली की रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन बेटा इसका पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या सिखाया हमने, रूल क्या बताया कि पहले वाले की रो को कंसीडर करेंगे और दूसरे वाले के कॉलम को कंसीडर करेंगे। तो इस कॉलम को उठाइएगा और सब में मल्टीप्लाई कराइएगा, जो आंसर आएगा जोड़ने पर वो लिखा जाएगा कॉलम में। तो बेटा फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ कीजिए, तो पहले का गुणा पहले में प्लस दूसरे का गुणा दूसरे में। भाई एक रो उठाया और मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरीके से इसी रो का इसमें कॉलम का इसी रो में मल्टीप्लाई, तो पहले का गुणा पहले में और दूसरे का गुणा दूसरे में। तो आंसर देखिए क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 तो 1 और 2 इंटू 5 तो 10, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 20, ये हो गया बेटा 11 और ये हो गया 23। तो जो कुछ भी रेस्ट बचता है ना, गौर से देखिए, मैंने n1 ले लिया और m2 ले लिया, तो बचा क्या, 2 बचा और ये वाला 1 बचा। हमेशा मैट्रिक्स को सॉल्व हो करके वही आती है बेटा, जो मैट्रिक्स का आंसर आता है वो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा, अगर हम a इंटू बी करेंगे तो जो रेस्ट बचेगा उसके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो देखिए यही ऑर्डर इसका आया हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम सोचें कि इसका b इंटू ए करें, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए पॉसिबल हो। तो देखिए कैसे देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं, b पहले है तो b पहले रख दिया और a बाद में है तो a बाद में रखिए। 1 2 3 और 4, इसके ऑर्डर को देखें तो 2 क्रॉस 1 है बेटा और ये 2 क्रॉस 2 है। यहाँ पर देखिए अगर कॉलम की बात करें तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम बोल देंगे m1 और इसको बोल देंगे n1, ये है m2 और ये है n2। अब यहाँ पे कॉलम की अगर बात करें तो कॉलम कितना है, यहाँ पर 1 है, कॉलम कितना है 1 है। और यहाँ पर दूसरे वाले की रो की बात करें तो क्या है 2 है बेटा। क्या पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर a इंटू बी हो रहा है तो b इंटू ए हो ही जाए। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो तुरंत आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वन टू थ्री 4 5 6 1 1 1। बेटा ये एक ए मैट्रिक्स है, एक ये हमने बी मैट्रिक्स ले ली, 1 2 1 1 1 -1, ये मैट्रिक्स ले ली। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों नहीं ले रहे हैं एक जैसी, क्योंकि उसका तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही है, तो उसमें आपको कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी सॉल्व करके देख लेंगे अभी। तो ये देखिए इसके ऑर्डर क्या हैं 3 क्रॉस 3 और इसके ऑर्डर क्या हैं 3 क्रॉस 2। इसके ऑर्डर हैं 3 क्रॉस 3 और इसके ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 बेटा। ये है m1 क्रॉस n1, ये है m2 क्रॉस n2। तो m1 बेटा यहाँ पर रो कितनी है, n को कॉलम बोलते हैं बेटा और m को रो। तो देखिए कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स और किसमें, फर्स्ट में, पहली वाली मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, तो n1 इक्वल 3 है। रोज़ कितने हैं दूसरे वाले में, तो रोज़ दूसरे वाले में है कितने 3, m2 इक्वल 3। तो यहाँ पर देखिए n1 इक्वल m2 है, तो मल्टीप्लिकेशन बेटा पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा a इंटू बी का, तो 1 2 3 4 5 6 1 1 और 1। इसके बगल में लिखा 1 2 1 1 1 -1। बेटा अगर मल्टीप्लाई कराएं इनका
तो रूल क्या है कि पहले एक हम रो कॉलम उठाएंगे और उसका सारे रो से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बेटा पहली रो हम पहला कॉलम हमने उठा लिया और सारी रो में मल्टीप्लाई कराएं। तो पहले का गुणा पहले में तो 1 इंटू 1, दूसरे का गुणा दूसरे में प्लस लगा करके 2 इंटू 1 और तीसरे का गुणा तीसरे में तो फिर से 3 इंटू 1 लिखेंगे कहाँ इसको, कॉलम में। फिर अगले इस रो के साथ कीजिए तो पहले का गुणा पहले में 4 इंटू 1, दूसरे का गुणा दूसरे में 5 इंटू 1 और तीसरे का गुणा तीसरे में 6 इंटू 1। इसी तरीके से 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1। अब इस कॉलम का सारी रो से हो गया बेटा। अब दूसरी वाली कॉलम उठाएंगे, इस कॉलम को उठाएं तो क्या होगा, फिर से वही पहले का गुणा पहले में प्लस दूसरे का गुणा दूसरे में प्लस तीसरे का गुणा तीसरे में, पहले का गुणा पहले में प्लस दूसरे का गुणा दूसरे में प्लस तीसरे का गुणा तीसरे में। इसी तरीके से पहले का मल्टीप्लाई पहले में तो 1 इंटू 2, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे में तो 1 इंटू 1 और तीसरे का मल्टीप्लाई तीसरे में तो 1 इंटू -1। गौर से देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो बेटा 1 + 2 + 3 = 6। ए बी का आंसर क्या आ जाएगा, 6। इस तरीके से 2 + 2 4 और माइनस का 3 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4 और 5 9 और 6 15। इसी तरीके से 8 और 5 13 और -6, 13 में -6 सॉल्व होगा तो 7 आ जाएगा। 1 1 और 1 3, 2 और 1 आपका हो गया 3 और 1 घट गया यहाँ पे तो 2 आ गया। तो इस तरीके से A इंटू बी आ गया और क्या आया इसका ऑर्डर, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें 3 कॉलम रो हैं और 2 कॉलम हैं। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे और पढ़ेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसको देखना ना भूलें और उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे तुरंत आपको जैसे ही वीडियो डाली जाए आपको वो वीडियो मिल जाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।